कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th बायोलॉजी के अध्याय 5। ठीक है स्टूडेंट, क्या बताने वाला हूं? बायोलॉजी के अध्याय 5 जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है स्टूडेंट, नियंत्रण और समन्वय का मैं आप लोगों को टोटल मैं आप लोगों को VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं, वो भी 1 शॉट में। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप जब 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो आप लोगों का इस चैप्टर से अर्थात नियंत्रण और समन्वय से एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। क्योंकि मैं सभी के सभी सिलेक्टेड प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूं, यानी कि मैंने पूरा बुक को रिवाइज किया, उसके बाद जितने भी प्रश्न है उसे मैंने कॉपी पर लिखा, उसके बाद उसे कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंट आउट करके मैंने निकाला है। ठीक है, अर्थात सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये प्यारा सा चैनल जिसका नाम है विजय स्टडी पॉइंट। ठीक है, और मेरा नाम विजय सहनी। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। अर्थात हम लोग का शरीर में बहुत सारा जो है कि जैविक क्रियाएं होती रहती है, तो उसका नियंत्रण कौन करता है? पूछ रहा है कि उसका नियंत्रण ठीक है होता है, किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। तंत्रिका के द्वारा और किसके द्वारा? रसायनों के द्वारा होता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है आप लोग को स्टूडेंट। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का देखिए यहाँ पर क्या है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। ये जो है ना स्टूडेंट, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ये पूछ रहा है किस तरह का रसायन है। बताइए तो ये किस तरह का रसायन है? ऑक्सीजन की तरह है, या फिर जिबरेलिन्स की तरह है, साइटोकाइनिन की तरह है, या फिर वृद्धि रोधक की तरह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वृद्धि रोधक की तरह है। याद रखिएगा ना आप लोग, ये जो है एब्सिसिक एसिड ये किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक रसायन है। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा नंबर का देखिए क्या है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। किसमें स्टूडेंट? बीज रहित पौधा जो होता है ना, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होता है। अर्थात कौन है जो सहायक होता है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स ये दोनों जो है ना, क्या क्या? तो ऑक्सीजन और क्या? तो जिबरेलिन्स ये दोनों जो है ना बीज रहित पौधे के उत्पादन में हेल्प करता है, अर्थात सहायक होता है। चलिए चौथा नंबर का जवाब दीजिए कि इनमें कौन फल पकने के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात इनमें क्या है जो जिसका उपयोग फल पकाने हेतु किया जाता है स्टूडेंट? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो एथिलीन का प्रयोग जो है स्टूडेंट वो किसके लिए होते हैं? फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा होगा तो एक बार स्टूडेंट कमेंट करके बताइए तो कि समझ में आ रहा है सर, और आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं ये भी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर का कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण करता है। किसको किसको? हृदय स्पंदन तथा श्वसन का जो गति होता है स्टूडेंट, उसी को क्या करता है? तो उसी को नियंत्रित करता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करता है? नियंत्रित करता है। बताइए कौन करता है? सेरिब्रम करता है, मेंडुला करता है, सेरिबेलम करता है। याद रखिएगा, सेरिबेलम और सेरिब्रम अलग अलग है, कन्फ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। या फिर डाइएनसेफलॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडुला स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ख, मेंडुला। ठीक है, याद रखिएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण करता है? तो मेंडुला करता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर तक अब हम लोगों ने समाप्त कर दिया। छठा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर डस्ट पड़ गया था, इसीलिए ख़राब लग रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट की इनमें देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ठीक है, बताएंगे आप लोग कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है। तो सेरिब्रम जो होता है ना, सेरिब्रम, ये देखिए यहाँ पर सेरिब्रम, ना कि सेरिबेलम। तो सेरिब्रम जो है ये मनुष्य के अंदर बुद्धि और मेरे प्यारे बच्चों चतुराई का यही केंद्र होता है सेरिब्रम। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए
अब बताइए यहाँ पर कि हार्मोन स्रावित होता है। ये जो हार्मोन होता है हम लोग के शरीर में बहुत सारा हार्मोन स्रावित होते रहता है, ठीक है। और अलग अलग हार्मोन का हमारे शरीर में अलग अलग कार्य भी होता है। इसलिए आप लोग जवाब देंगे कि हार्मोन स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं बताइए? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, या फिर इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो को का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो मेरे प्यारे बच्चों, 7 का राइट आंसर को हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है, भूलेंगे नहीं। चलिए अगला है कि इनमें ये एंड्रोजेन क्या है, अर्थात ये जो है ना एंड्रोजेन ये है क्या है? तो याद रखिएगा नर लिंग हार्मोन है। नर अर्थात वही जो पुरुष में जो पाए जाने वाला हार्मोन होता है वही होता है एंड्रोजेन। ठीक है, ये पुरुष में होता है, वही यहाँ है ना कि नर लिंग हार्मोन होता है क्या? तो एंड्रोजेन, याद रखिएगा ना। चलिए अगला जवाब देंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। ये जो एस्ट्रोजेन ये भी एक तरह का जो है ना हार्मोन ही होता है। तो एस्ट्रोजेन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, क्या आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे? तो याद रखिएगा अंडाशय से। एस्ट्रोजेन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है, अर्थात ये महिलाओं में होता है। किसमें? महिलाओं से, ये सब अर्थात लड़कियों सब जो होता है ना, हाँ ठीक है, वही मादा से जो है कि एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, ये पुरुष से नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अंडाशय तो महिला में होता है ना, तो ये सब चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखिए कि पौधों में क्या है? पौधों में नहीं पाया जाता है। बताइए तो पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, या फिर रासायनिक नियंत्रण तंत्रिक, या क्या है तंत्रिकीय नियंत्रण, या फिर क और ग दोनों। तो याद रखिएगा एक का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ग। ठीक है, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग, अर्थात तंत्रिकीय नियंत्रण जो है ये पौधों में नहीं पाया जाता है। क्या आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट? बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लेंगे। चलिए समझ में आ गया एक नंबर। दूसरा का आप जवाब दीजिए। देखिए स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बता दूँ, आप कहिएगा सर 9 के बाद तो 10 आना चाहिए, लेकिन 9 के बाद 1 क्यों आ गया? क्योंकि स्टूडेंट उधर का प्रश्न बुक से मैंने लिया था। ठीक है, वो आप अगर चैप्टर उल्टाइएगा ना इसका 5 नंबर जो अध्याय 5 है आप लोगों का, उसका 2 चैप्टर उल्टाइए ना, जहाँ उसका प्रश्न उत्तर है ना वहीं से ये सब प्रश्न 9 तक, क्योंकि बुक वाला प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये सब जो है ना ये सब थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब हो जाता है, और ऐसा प्रश्न एग्जाम में कई बार देखा भी गया है। चलिए तो बताएंगे आप लोग कि बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को क्या कहते हैं? पौधों में जो होने वाली गति होता है उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अनुवर्तनी गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर को क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गति कहते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग जो है कि ये भी प्रश्न को समाप्त कर लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित पादप, पादप किसको कहते हैं जानते हैं? जो पेड़ पौधा को ही हम लोग पादप कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा को क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। कि निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश अनुवर्तन को मेरे प्यारे बच्चों प्रदर्शित करता है। बताइए कौन करता है? जड़ करता है, तने का शीर्ष भाग, या फिर पत्तियां? क, ये ख और ग दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अर्थात यहाँ क्या है? पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो कौन कौन करता है? ख अर्थात ये भी करता है, तना और शीर्ष भी करता है, और ग पत्ती, ये दोनों मिलके करता है। ठीक है, जड़ नहीं करता है। ये सब चीज़ याद रखना है आप लोगों को। अगला है कि पराग नलिका की बीजांड में होने वाली, ठीक है, होने वाली गति प्रदर्शित करती है। होने वाली गति प्रदर्शित करती है, किसको प्रदर्शित करती है बता सकते हैं क्या आप लोग? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अनुवर्तन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। किसको? रासायनिक अनुवर्तन को। चलिए अगला है यहाँ पर 5 का कि पौधों में कौन सा अंग, पौधा का कौन सा अंग गुरुत्वानुत्वरण दर्शाते हैं? कौन सा दर्शाते हैं? जवाब दीजिए। तो जड़। ठीक है, ये जो जड़ है वो क्या दर्शाते हैं? पौधों में गुरुत्वानुत्वरण जो है कि दर्शाते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार देखिए यहाँ लाइक लिखा हुआ है ना, फटाक से जल्दी से वीडियो को लाइक इस तरह से कर दीजिए। एक बार क्लिक कीजिए, लाइक हो जाएगा। ठीक है, लाइक करने में क्या ज़्यादा है। चलिए 6 नंबर का देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑबजीन का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? तो याद रखिएगा स्तंभ शीर्ष में होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्तंभ शीर्ष में होता है। 7 का देखिए यहाँ पर है
साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? साइटोकाइनिन का जो संश्लेषण होता है वही पूछ रहा है कि कहाँ होता है साइटोकाइनिन का संश्लेषण। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ होता है तो याद रखिएगा ख और ग दोनों में। ख अर्थात जड़ों में भी होता है साइटोकाइनिन का संश्लेषण, और भ्रूण पोष में भी होता है, दोनों जगह होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर का कि कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करता है। तने की वृद्धि कौन करता है बताइएगा कि कोशिका, ठीक है, कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करता है, कौन करता है स्टूडेंट? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ग। 8 का क्या हो जाएगा? ग। ऑक्सीजन करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए 9 का जवाब देते हैं हम लोग और देखते हैं कि 9 नंबर का प्रश्न क्या है कि किस पादप हार्मोन के उपयोग से, किस पादप अर्थात पेड़ पौधों में जो हार्मोन होता है ना, वही पादप हार्मोन होता है। कई बार 2 नंबर में पूछ भी लिया जाता है कि पादप हार्मोन के नाम लिखे, तो आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा जिबरेलिन हार्मोन का उपयोग करके। ठीक है, जिबरेलिन हार्मोन का उपयोग करके वृहत अर्थात बड़ा आकार का फल और फूल का क्या किया जाता है? तो उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन क्या है? बता सकते हैं आप लोग कि गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है? बताइए। तो ऑक्सीजन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है या फिर एथिलीन है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, एथिलीन है। ठीक है, गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है तो ये मेरा एथिलीन है। और अभी मैंने बताया था कि एथिलीन का प्रयोग बताया था, आप लोग बताइएगा तो कमेंट में कि एथिलीन का प्रयोग कहाँ होता है, किस चीज़ को पकाने के लिए होता है। देखते हैं आप लोग ध्यान से वीडियो को देखे हैं या फिर नहीं देखे हैं। तो 10 तक भी हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब हम लोग समाप्ति के कगार पर आने ही वाले हैं, तो 11 का जल्दी से बता देंगे आप लोग कि मेरे 11 का है यहाँ पर कि किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से, ठीक है, पौधे पर क्या करने से? छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का जो है कि विलगन हो जाता है। ठीक है, इस हार्मोन को अगर पत्तियों पर छिड़केगा ना तो क्या हो जाएगा? पत्तियों का मेरे प्यारे बच्चों विलगन हो जाता है। बताइए कौन सा हार्मोन है? तो याद रखेंगे आप लोग वो हार्मोन और कोई नहीं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी, ग। सी अर्थात ग, ये जो है ना एब्सिसिक अम्ल, यही है। इसको अगर पौधे पर छिड़किएगा तो जो है कि पत्ती सब क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पर 12 नंबर का। ठीक है स्टूडेंट, कितना नंबर का? 12 नंबर का है कि निम्नलिखित कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन का जो है कि अवरुद्ध करता है? तो याद रखिएगा 12 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 12 का मेरे प्यारे बच्चों 12 का हो जाएगा गो। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा? गो। यहाँ देखिए एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, 13 का देखिए क्या है? 13 का कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से मेरे प्यारे बच्चों, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है? किस हार्मोन के प्रयोग करने से ऐसा होता है? तो साइटोकाइनिन के प्रयोग से होता है। इससे क्या होता है? पत्तियां जो है ना वो क्या रहता है? पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर का। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन जीर्णात, ठीक है, जीर्णता को रोकता है? किसको रोकता है? जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। जीर्णता को रोकता है और क्लोरोफिल जो होता है ना पत्तियों में, उसे नष्ट होने नहीं देता है। कौन है जो नहीं होने देता है? ठीक है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन है। ठीक है, साइटोकाइनिन है। और यहाँ पर मैंने ऊपर भी बताया था ना, यहाँ देखिए साइटोकाइनिन क्या करता है? ये हार्मोन को क्या करता है? उसको जो है ना अधिक समय तक हरा रखता है, हरा और ताज़ी रखता है, तो साइटोकाइनिन। इस तरह से भी अगर पूछेगा तो भी साइटोकाइनिन। दोनों आंसर में साइटोकाइनिन होगा क्योंकि दोनों का लगभग अर्थ वही निकलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर का कि 15 नंबर का क्या है। यहाँ पर है कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है? रचनाओं की जो इकाई होती है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या कहलाती है? तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? को। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? को। न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। वही है कि फिर से देखिए कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं जो है कि संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन कहलाता है। 6 नंबर का देखिए क्या है यहाँ पर कि ये 6 कहते हैं स्टूडेंट। 16 नंबर का कि निम्नलिखित कौन
तंत्रिकीय आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है, साइटोन की ओर करता है। तो ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख जो है ना ये डेंड्राइटस यही करता है। 17 है कि वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन की डेट्राइटस में पहुंचाती है, वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती है। 17 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कहलाती है, बताइए, बता सकते हैं आप लोग? देखिए तो देख के बताइए, तो मन में आंसर देने का प्रयास कीजिए, वो क्या कहलाती है। ठीक है, चलिए, वो कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों एसिटाइल कोलिन कहलाती है। ये सब जो ऑब्जेक्टिव है ना, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि ये सब चैप्टर ना हार्मोन वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, शरीर में जहाँ जहाँ से हार्मोन निकलता है, पेड़ पौधा में कहाँ से हार्मोन निकलता है, नहीं निकलता है, किसका क्या कार्य होता है ना, वहाँ से ये सब प्रश्न बना है। इसलिए आपको थोड़ा लगेगा कि ये सब क्या हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। बताएंगे आप लोग 18 का कि सेरिब्रम तथा डाइएन सेफलोन भाग है, किसका भाग है? 18 का जवाब दीजिए, ये किसका भाग है? तो क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। 19 का क्या है कि तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है, क्या कहलाती है? चारों ओर से उसको क्या करने रहती है मेरे प्यारे बच्चों? घेरे रहती है, वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, मेनिनजीज कहलाती है। क्या कहलाती है? मेनिनजीज। चलिए 20 का देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति को क्या करता है? गति का नियंत्रण करता है। कौन करता है? जवाब दीजिए तो। निम्नलिखित में कौन है जो ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करती है स्टूडेंट? तो सेरिब्रम ही करती है, और कोई नहीं। कौन करती है? सेरिब्रम। चलिए अगला है कि निम्नांकित कौन मास्टर प्रथि कहलाता है? ठीक है, ग्रंथि होना चाहिए, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। बताइए तो कौन कहलाता है स्टूडेंट मास्टर ग्रंथि? तो ऑप्शन नंबर गो, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये जो है ना मास्टर ग्रंथि कहलाता है। चलिए 22 का देख लेते हैं क्या है। 22 का यहाँ देखिए, चलिए एडजस्ट कर लिया जाए थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर है कि एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नांकित में किसका स्राव है? निम्नांकित में बताएंगे आप लोग कि ये जो है ना, ये हार्मोन ये किसका स्राव है? बताइए 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर घ, एंड्रीनल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा स्टूडेंट? एंड्रीनल का है। ये जो है ना एपिनेफ्रॉन, ठीक है, नामक जो ये हार्मोन है, ये किसका जो है कि स्राव है? तो एंड्रीनल का स्राव है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का ज़्यादा नहीं प्रश्न, और 29 तक हम लोग देखेंगे। कहाँ तक? 29 तक देखेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह मैंने पिछले वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ ही साथ इसके बाकी बायोलॉजी का जो बाकी चैप्टर है ना, उसका ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया है, तो उसे ज़रूर देख लेंगे। 23 नंबर का है कि किस हार्मोन के अधिक स्राव से, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइटिज्म नामक रोग हो जाता है? जाइटिज्म नामक जो रोग है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाता है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, 23 का देखिए ऑप्शन नंबर क कहाँ है? यहाँ वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वही यहाँ पर है कि किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइटिज्म नामक रोग हो जाता है? तो वृद्धि हार्मोन का अगर उपयोग कीजिएगा ना, तो ज़्यादा जाइटिज्म नामक माने वृद्धि हार्मोन का ज़्यादा उपयोग से जाइटिज्म नामक रोग हो सकता है। चलिए 24 का है कि वह स्थान जहाँ एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो मेरे प्यारे बच्चों सिनैप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनैप्स। आई होप आप लोग 24 नंबर तक समझ गए होंगे। चलिए 25 नंबर का जवाब दीजिए, अब समाप्त होने ही वाला है। देखिए 29 तक ही है, बस समाप्त। ठीक है, 25 नंबर का देखिए यहाँ पर क्या है कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क क्या रहता है? स्थित होता है, वो क्या कहलाता है? जहाँ पर मस्तिष्क क्या होता है स्टूडेंट? स्थित रहता है, वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वो क्रेनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेनियम। 26 का है कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन आयतन लगभग कितना होता है? तो उसी का आयतन पूछ रहा है कि लगभग कितना होता है, तो 26 का हो जाएगा गो। ठीक है, कितना होता है? 1650 ml का होता है। अगला है यहाँ पर कि रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर, और जो हम लोग सांस लेते हैं, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेंडुला के द्वारा होता है। ये प्रश्न पीछे भी मैंने बताया था। चलिए 28 का है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है?
क्या है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये जो है ना भ्रूणल ग्रंथि, ये क्या हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ 29 नंबर का और अंतिम प्रश्न है हम लोगों का कि इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से होता है। जवाब दीजिए स्टूडेंट, कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन जो है कि इंसुलिन स्राव है कहाँ, किसका है, तो लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं का है। ठीक है, लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं का जो है इंसुलिन स्रावित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का टोटल 29 प्रश्न और उधर कितना प्रश्न था जो भी था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, ये समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए जो है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।